तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में वॉल्ट आवी वर्सेस आइगर करबाने की जो मैच हुई थी उसमें वॉल्ट आवी आइगर से हारा कैसे, और ये भी कह सकते हैं कि आइगर वॉल्ट से जीता कैसे, क्योंकि तुम सब जानते हो कि वॉल्ट जो है एक तरह से इंटरनेशनल चैंपियन है और वो एक मेन कैरेक्टर है बेब्लेड बर्स्ट की सीरीज का। अब यहाँ बात आती है मेन कैरेक्टर, तो बेब्लेड बर्स्ट सीरीज का वॉल्ट आवी है, और लेकिन बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के लिए आइगर करबाने। आज हम बात करेंगे वॉल्ट वर्सेस आइगर के बीच जो टाइटल मैच हुई उसमें वॉल्ट का बेब्लेड टूटा कैसे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, तो उसको जरूर सुनना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिर वीडियोस पे जितनी जल्दी लाइक्स आते रहेगी उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आती रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात पे आते हैं, जो टाइटल मैच पे हम लोग को दिखाया गया है कि वॉल्ट वर्सेस आइगर की फाइट हुई थी, तो उसमें वॉल्ट बहुत ही गंदी तरीके से हारा, लगभग उसका बेब्लेड टूट गया था। अब बात यहाँ आती है क्योंकि वॉल्ट जो है हम लोगों को 2 साल से लगभग चैंपियनशिप दिखाया गया है कि वो 2 साल से चैंपियन है और उसको लगभग कोई नहीं हरा सकता था। अब यहाँ बात आती है कि आइगर करबाने ने वॉल्ट को हराया कैसे। देखो, सबसे पहली बात, आइगर ने हराया नहीं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है आइगर नहीं खेल रहा था वॉल्ट के साथ। असल में वॉल्ट के साथ जो खेल रहा था वो था उसका आइगर का ब्लेड जी अकिलीस। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिए होगे तो आइगर बार बार कह रहा था कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और बाद में वो कहता है कि मैं हूँ जी अकिलीस। अगर तुम लोग देखोगे तो शुरुआत में मैच एकदम बहुत ही ज्यादा स्टेबल चल रहा था और जो है वॉल्ट के साथ आइगर ही फाइट कर रहा था और आइगर एकदम नॉर्मल कंडीशन में था जब वो फाइट कर रहा था। पर लेकिन जैसे ही आइगर का ब्लेड बर्स्ट होता है तो आइगर को एक बहुत ही गंदा झटका लगता है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुम लोगों को एक वीडियो में कहा था कि आइगर को डार्क पावर मिल कैसे रहा था, क्योंकि आइगर को नंबर 1 ब्लेडर बनना है। आइगर का सपना कुछ नहीं है कि आइगर को बेब्लेडिंग अच्छी नहीं लगती है, आइगर को बस ये है कि उसको नंबर 1 बनना है, उसको सबसे बेस्ट बनना है। तुम लोग मुझे बोलोगे कि सबसे बेस्ट तो अच्छी बात है, पर लेकिन यहाँ पे कुछ केस अलग है। यहाँ पे लोग बेब्लेडिंग करते हैं मजे के तौर पे। अब देखो, तुम लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। देखो, आइगर जो है उसने बेब्लेडिंग स्टार्ट की, अभी स्टार्ट की है, जहाँ पे हम लोगों के जो प्लेयर्स है वो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिन लोगों ने इतने अच्छी बेब्लेडिंग करे है। और आइगर की बात करो तो आइगर ने अभी स्टार्ट किया है और डायरेक्टली वो टर्बो बेस से स्टार्ट कर रहा है। यार मतलब तुम लोग सोच सकते हो हमारे कितने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है और यहाँ पे आइगर ने, पहली बात तो यही बोल दूं कि आइगर ने तो ब्लेडिंग का नाम भी नहीं सुना था, मतलब उसने अभी बेब्लेडिंग स्टार्ट किया था। अगर तुम लोग को अच्छे से याद होगा तो आइगर को तो लॉन्चर भी घुमाना नहीं आता था, इतनी बेसिक सी चीज उसको आती नहीं थी। तो यहाँ पे बात आती है, सिर्फ आइगर का गोल रहता है कि उसको ताकतवर बनना है जो एकदम से एक टर्बो बे में उसके साथ अटैच हो जाती है। अब यहाँ आइगर और जी अकिलीस की फीलिंग एकदम से सेम हो जाती है, क्योंकि उसके डैड ने पहले से कहा था कि टर्बो बे से इतना अच्छा कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं रहती। पर लेकिन आइगर जी अकिलीस के साथ एकदम मिल जाता है और जी अकिलीस का भी यही एम रहता है कि उसको सबसे ताकतवर बनना है, और फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ ताकत पे ध्यान देते हैं, ना कि कोई चीज पे कि ब्लेडिंग किस तरह करी जाती है। तो ये लोगों की वजह से, अगर तुम लोग अच्छे से याद होगा, सुबासा के साथ भी यही केस हुआ था, उसको सिर्फ जीतना था, उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। और इस वजह से जो जी अकिलीस है वो आइगर के ऊपर एक तरह से हावी हो जाता है, और जब वॉल्ट और आइगर की मैच रहती है तो वहाँ पे जो है आइगर जो है वो एकदम को जी अकिलीस को कहता है कि उसको जीतना है, और वो जी अकिलीस से सारी की सारी ताकतें ले लेता है। कि कहीं ना कहीं आइगर को गुस्सा आ रहा रहता है और वो देखता है कि वो आइगर जो है वॉल्ट से नहीं जीत पा रहा, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वो वॉल्ट से नहीं जीत पा रहा रहता है, तो उसे गुस्सा आता है। और देखो, डार्क पावर की यही निशानी है, गुस्सा, क्रोध और बुरे इरादे, यही डार्क पावर को जो है अपने अंदर जन्म देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसी चीजों की वजह से डार्क पावर हम लोगों के अंदर जन्म लेता है। तो यही केस हो रहा था वहाँ पे मैच के दौरान। जो है आइगर ये सोचने लगा था कि वो जीत नहीं पाएगा, और फिर अचानक से आइगर के अंदर एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अंदर से डार्क ऑरा निकलती है, जिसमें वो कहता है जीत जीत जीत, उसे सिर्फ जीतना है। और यही चीज उसको सता रही रहती है, और वो डार्क ऑरा इतनी गंदी तरीके से अनलीश होती है जो उसके बाहर निकलती है, जिससे आइगर एकदम इंसेन और पागल हो जाता है। अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो वॉल्ट जो है उसे आइगर को समझाने की भी कोशिश करता है कि बस हो गया आइगर, बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्ट को डर लगने लगा था, क्योंकि पहले भी उसके दोस्त के साथ ऐसा हुआ था जिसका नाम था शू कुरुनाई, जो रेड आई बन चुका था, जो अपने आप को स्प्राइजन करके कहता था। जहाँ तक तुम लोगों को याद है कि वो स्प्राइजन है ऐसा बताता था, तो उसी तरह
तरह वॉल्ट को जब ये चीज याद आई कि फ्री ने वॉल्ट से पूछा था कि वो आइगा के बारे में क्या सोचता है, तो वहाँ पे वॉल्ट कहता है कि आइगा जो है लगता पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। पर लेकिन यहाँ पे फ्री को पता चल गई थी वो मैच जब फ्री और आइगा की फाइट हुई थी, जिसमें फ्री ने उसे बताया नहीं क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं होगा। बाद में रियलाइज होता है वॉल्ट को कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो वॉल्ट जो है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है और आइगा के ऊपर डार्क पावर की तरह हावी हो जाती है और जी अकेलीस एकदम से वॉल्ट के ब्लेड को तोड़ देता है, और जिससे जी अकेलीस जीत तो जाता है लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। देखो जैसे कि तुम लोग जानते होगे कि जैसे ही जब वो जी अकेलीस जीतता है तो वहाँ पे अचानक से आइगा को एक ब्लो होता है। आइगा को खुद पता नहीं रहता कि उसके बीच क्या हुआ था, ऐसा मतलब क्या ऐसी कोई मैच हुई थी कि वो लड़ भी रहा था कि नहीं, क्योंकि सारी की सारी मैच जो थी वो जी अकेलीस लड़ रहा था ना कि आइगा। तो हम लोग ये मैच कह सकते हैं कि ये जी अकेलीस वर्सेस वॉल्ट के ऊपर मैच थी और इसमें जी अकेलीस जीता है ना कि आइगा। फिर उसके बाद तुम लोग ने ये भी नोटिस किया होगा कि उसके डैड बाद में आइगा से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए बेब्लेडिंग क्या है। वहाँ पे आइगा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और ना कि जवाब देता है, बल्कि के बेब्लेडिंग और कुछ नहीं, एक खेल के तौर पर हर चीज लोग लेते हैं। और लेकिन आइगा के केस में अलग है, आइगा को तो बेब्लेडिंग के बारे में ही नहीं पता थी। तो हो करता हूँ कि आपको पूरी तरह ये वीडियो पसंद आई है। अगर किधर भी आपको क्वेश्चन है कि समझ नहीं आ रहा है तो बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा या फिर आप लोगों को कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। और हाँ, जो आप लोगों को अनाउंसमेंट करनी थी वो है कि मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त का शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।